हेलो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमारा चैप्टर नेम है रेस्पिरेटरी एंड गैसियस एक्सचेंज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। ये पार्ट हमारा 3 है, जो पार्ट नंबर हम 3 डिस्कस कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। टाइडल वॉल्यूम इसमें हम पढ़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम जो होते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर, अथवा यहाँ पर और लिखा है और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। जिससे हमने नॉर्मल सांस लिया, एक बार जैसे हमने नॉर्मल सांस ले रहे हैं, इस जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं उसके दौरान जो एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर इंटर करता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा अथवा और अथवा ये लिखा है, यदि हम नॉर्मल रेस्पिरेशन जब करते हैं उसके दौरान वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हम एक्सपायर करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। या नॉर्मल हम इंस्पायर करें या नॉर्मली हम एक्सपायर करें, उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम का जो वैल्यू कितना होता है? 500 ml होता है। यदि कोई सा व्यक्ति हो वो 12 से 16 बार सांस लेता है, 12 से 16 टाइम सांस लेता है 1 मिनट में। यदि हम 12 का मल्टीप्लाई 500 से करें तो 6000 आएगा। यदि हम 16 का मल्टीप्लाई 500 में करें तो 8000 आएगा। तो ये लिखा है कि हेल्थी मैन कैन इंस्पायर अथवा एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 से लेकर के 8000 ml एयर पर मिनट। यदि आपसे पर मिनट पूछा जाए, टाइडल वॉल्यूम यदि पर मिनट पूछा जाए तो 6000 से 8000 ml होता है, या 6 लीटर से 8 लीटर एयर जो इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं पर मिनट टाइडल वॉल्यूम का 6000 से 8000 ml या 6 लीटर से 8 लीटर होता है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका कहने का मतलब टाइडल वॉल्यूम तो हमने लिया ही लिया है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम आपने छोड़ दिए। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ये कह रहा है कि टाइडल वॉल्यूम छोड़ करके पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुल इंस्पायरेशन। हम एब्डोमेन की सहायता से हम फोर्सफुली कितना तेज़ी से सांस हम ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थोड़ा सा अंतर होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जिस तरह इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसी तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें भी यही कह रहा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब टाइडल वॉल्यूम आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा पर्सन कैन एक्सपायर बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आप बहुत तेज़ी से सांस कितना निकाल सकते हैं अपने लंग्स के द्वारा। जब आप बहुत तेज़ी से लंग्स के द्वारा कितना एयर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है 1000 से लेकर के 1100 ml होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम पूछा जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं? आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करिए, बहुत तेज़ी से आप सांस बाहर निकालिए, बहुत तेज़ी से आप एयर बाहर निकालिए। सांस नहीं निकालना है बहुत तेज़ी, क्योंकि आप मर जाएंगे। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बहुत तेज़ी से आप लंग्स द्वारा एयर निकालिए बाहर। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। इसके बाद जो लंग्स के अंदर जो एयर बचा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। आप बहुत तेज़ी से एयर निकालिए बाहर और इसके बाद जो लंग्स के अंदर एयर बचा होगा उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है 1100 से 1200 ml होता है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, यदि हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में एडअप करें तो हमें पल्मोनरी कैपेसिटी मिलता है। और पल्मोनरी कैपेसिटी जो होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी होता है, मतलब बीमारियों का हम पता लगा सकते हैं इससे। कैसे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप
नॉर्मल तरीके से आप एक्सपायरेशन करिए, मतलब नॉर्मल तरीके से आप एयर को बाहर निकालिए। फिर टोटल वॉल्यूम एयर का कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आप नॉर्मल सांस छोड़िए, नॉर्मल एक्सपायरेशन करिए तो टाइडल वॉल्यूम गया। टाइडल वॉल्यूम जो एयर छोड़ने के बाद टोटल वॉल्यूम का जो एयर होगा, एयर का जो टोटल वॉल्यूम जितना हम इंस्पायर करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की जो वैल्यू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, दोनों मिलाकर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी उसे हम कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन। कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मल इंस्पायरेशन करिए, जब आप नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम तो अपने आप आ जाएगा, और इसके बाद जो एयर का जो टोटल वॉल्यूम कितना हम बाहर निकाल सकते हैं लंग्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का जो वैल्यू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिए। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप जिस नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम तो अपने आप निकल जाएगा। अब हम देखें कि लंग्स के अंदर कितना एयर बचा है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या क्या आते हैं, ERV प्लस RV, दोनों मिलाकर के FRC कहते हैं हम। वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन ए आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन। वाइटल कैपेसिटी दो इसमें डिफिनीशन होगा। एक तो आप क्या करिए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करिए, फिर उसके बाद क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करिए, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा है, मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर एक लाइन लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, इसका मतलब क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कह रहा है। इसका समझिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, इसका मतलब क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहा है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद, जैसे यहाँ पर लिखा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद हम कितना मैक्सिमम वॉल्यूम का एयर कितना हम ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की जो वैल्यू होगा ERV प्लस TB प्लस IRV, या दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी का, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना करते हैं, उसे वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक लाइन लिखा है, इसको आप विशेष समझिए। फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, इसका मतलब क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यहाँ ब्रीथ आउट लिखा है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट, कितना हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना करते हैं, यही लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम। यही तो लड़के नहीं समझ पाते हैं, स्टूडेंट यही समझने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यहाँ पर लिखा है फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद हम कितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और वाइटल कैपेसिटी तीन चीज़ से मिलकर बना है, ERV प्लस TB प्लस IRV। और लंग कैपेसिटी किसे कहते हैं? लंग कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। आप बहुत तेज़ी से आप सांस लीजिए तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद जितना एयर का टोटल वॉल्यूम लंग्स के अंदर धारण किया रहेगा, एकोमोडेट माने धारण किया रहेगा, उसे हम कहते हैं TLC कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी में आएगा RV प्लस ERV प्लस TB प्लस IRV। इसको आप सिंपल तरीके से याद करिए, एक इतना ERV प्लस IRV, दोनों ये याद कर लीजिए,
और टीबी और प्लस आरबी, टोटल 4 वैल्यू होगा। या दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा टोटल टीएलसी का वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों चीज़ से मिलके टीएलसी बनेगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे गैसेस एक्सचेंज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हम अपना नेक्स्ट पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी हमारा क्रैश कोर्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।